नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनीष पंडित स्वागत करता हूं आपका प्रॉपर्टी डिकोडर्स की एक और नई वीडियो में। आज हम आए हैं निराला वर्ल्ड के प्रोजेक्ट द ट्रायो में। ट्रायो है आपका सेक्टर 2 ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। काफ़ी लो डेंसिटी प्रोजेक्ट रहने वाला है ये। अप्रोक्स 3.5 एकड़ का पूरा लैंड पार्सल है, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 1 एकड़ में ये 3 टावर्स हमारे बने हुए हैं। आप टावर्स देख सकते हैं। ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है, प्लम्बिंग वर्क कंप्लीट है और इलेक्ट्रिसिटी का वर्क भी ऑलरेडी पूरा कंप्लीट हो चुका है। इस प्रोजेक्ट को लो डेंसिटी प्रोजेक्ट में इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें 3.5 एकड़ का प्रोजेक्ट अप्रोक्सीमेटली है। अप्रोक्सीमेटली 1 एकड़ में ये 3 टावर्स हैं और बाकी का बचा हुआ 2.5 एकड़ में आपका क्लब हाउस रहने वाला है, बैंकेट रहने वाला है, जिम्नेजियम रहने वाला है। पोडियम बेस्ड प्रोजेक्ट है तो आपको एक बहुत अच्छा या इसमें ग्रीन एरिया देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट 70% आपको इसमें ग्रीन एरिया देखने को मिलता है। मात्र 378 फैमिलीज यहाँ पर आएंगी, जिसके ऊपर आपको 550 से 600 कार पार्किंग का स्पेस मिल जाता है। तो ट्रूली ये एक लो डेंसिटी प्रोजेक्ट रहने वाला है। इसमें दो साइजेस आपको मिल जाते हैं, 1600 स्क्वायर फीट और 1675 स्क्वायर फीट। दोनों ही साइजेस में आपको 3 BHK प्लस 3 टॉयलेट प्लस 1 स्टडी इसमें मिल जाता है। बिल्डर की तरफ से आपको तीनों बेडरूम में 1.5 टन का डाइकिन इन्वर्टर एसी आपको देखने को मिल जाता है। किचन आपको पूरा मॉड्यूलर किचन मिल जाता है फिनिशिंग के साथ। तीनों बेडरूम में आपको पूरा कबर्ड एरिया देखने को मिल जाता है। स्पेशियस वॉशरूम है जिसमें जैगुआर कॉलर की फिटिंग की हुई है। तो आइए चलते हैं, एक बार मैं आपको सैंपल फ्लैट्स दिखा देता हूँ कि क्या लेआउट है, क्या लेआउट नहीं है। 1600 स्क्वायर फीट के जितने भी हमारे फ्लैट्स हैं वो रोड फेसिंग होने वाले हैं और 1675 स्क्वायर फीट जो है वो क्लब हाउस की पार्क फेसिंग होने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको अभी इसके सैंपल फ्लैट्स दिखा देता हूँ, आइए। तो दोस्तों अभी बात कर लेते हैं अपार्टमेंट के साइजेस के बारे में। दो तरह के साइज रहने वाले हैं, 1600 स्क्वायर फीट और 1675 स्क्वायर फीट। 1600 स्क्वायर फीट के सारे फ्लैट्स जो रहने वाले हैं वो रोड फेसिंग रहेंगे और 1675 स्क्वायर फीट के जो फ्लैट्स रहने वाले हैं वो सारे पार्क फेसिंग रहेंगे, जिसमें कि आपका क्लब हाउस की फेसिंग रहेगी एंड आपका बैंकेट हॉल की फेसिंग रहने वाली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1600 स्क्वायर फीट की। तो मैं अभी आपको एक सैंपल फ्लैट दिखा देता हूँ 1600 स्क्वायर फीट का कि किस तरह से रहने वाला है। एज इट इज फ्लैट आपको बिल्डर की तरफ से मिलने वाला है। आप देख सकते हैं कि अराउंड 8 फीट की हाइट रहने वाली है इस डोर की, जो कि काफ़ी थिक भी है अगर मैं बात करूँ तो बिल्ड क्वालिटी एकदम बेस्ट रहने वाला है। आइए सबसे पहले बात करते हैं, एक मैसिव सा आपको लिविंग रूम मिल जाता है। आप लिविंग रूम बोल सकते हैं या डाइनिंग एरिया भी आप इसको बना सकते हैं। लिविंग रूम से ही कनेक्टेड हमारी बालकनी रहने वाली है। बालकनी का आप व्यू देख सकते हैं, काफी ग्रीनरी और रोड का आपको व्यू मिलने वाला है। अच्छा, मैं अब सबसे बड़ी बात की बिल्डर यहाँ पर हमें क्या अमेनिटीज दे रहा है, किस तरह की फिटिंग्स हमें दे रहा है। देखिए, प्रोजेक्ट तो हर एक बिल्डर बनाता है, लेकिन सबसे ज्यादा वेरी करती है कि उसके अंदर किस तरह की फिटिंग्स की गई है, मटेरियल का क्या यूज किया होगा। फेनिस्ता आपने सुना होगा, फेनिस्ता की इसमें एल्यूमिनियम का डोर्स रहने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं जी, इस पर किसी भी तरह का कोई जंग नहीं लगने वाला है, कभी भी किसी भी तरह की इसमें सलाबी सीलन नहीं रहने वाला है। ये जो ग्लास है ये टफन ग्लास है, परफॉर्मेंस ग्लास है, तो कोई भी बाहर का शोर आपको अंदर नहीं आने वाला है। आप अपना डोर क्लोज करिए और अपनी शांति एंजॉय करिए। आइए सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं यहाँ का स्टडी के बारे में। ये जो रूम रहने वाला है, अपार्टमेंट रहने वाला है, ये थ्री थ्री बेडरूम प्लस 3 टॉयलेट एंड 1 स्टडी रहने वाला है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हमारा स्टडी आने वाला है। क्योंकि बिल्डर ने अभी इसमें स्टडी का कोई कॉन्सेप्ट ऐसा बनाया नहीं है सैंपल फ्लैट में, लेकिन हम आपको एट द एंड एक कंस्ट्रक्शन वाला फ्लैट भी दिखा देंगे, जिसमें आपको स्टडी का भी साइज देखने को मिल जाएगा कि विद स्टडी किस तरह का साइज निकल के आता है। ये एक वॉशरूम रहने वाला है जो कि स्टडी से ही कनेक्ट रहेगा। यहाँ से एक वॉल आके यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगी, तो ये एक आपका स्टडी बन गया जो कि कनेक्टेड वॉशरूम के साथ में रहने वाला है। इसके बाद अगर हम इधर की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर मिल जाती है फुल्ली मॉड्यूलर किचन, जो कि एज इट इज आपको बिल्डर की तरफ से मिलने वाली है। सॉफ्ट क्लोजर्स इसमें रहने वाले हैं। अगर मैं आपको बात करूं तो प्रॉपर
जैक इसमें है, आइनॉक्स के जैक लगे हुए हैं। इसमें जो वुड का यूज किया गया है, HDHMR वुड इसमें यूज की गई है। और किसी भी तरह की वेंटिलेशन का आपको कोई भी ख्याल रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिल्डर ने ऑलरेडी आपके लिए ये सारे ख्याल रख दिए हैं। बहुत ही कम बिल्डर्स हैं जो कि इतना फिनिशिंग पे और इतना स्मॉल चीजों पे ध्यान देते हैं। ये एक आपकी पर्टिकुलर बालकनी हो गई जो कि काफी स्पेशियस है, अगर आप देख सकते हैं तो। ये आपका किचन से कनेक्टेड भी है। अच्छा, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि बिल्डर बहुत छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दे रहा है। देखिए, आप मेरे इधर देख सकते हैं कि ऑलरेडी बिल्डर ने आपको ग्लास दिया हुआ है विद कटिंग, कि आप अपना चिमनी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आप अपना यहाँ पर एग्जॉस्ट फैन लगाना चाहें तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। चिमनी के लिए भी ऑलरेडी बिल्डर ने यहाँ पर होल करके दिया हुआ है कि आपको कुछ नहीं करना है, बस आप चिमनी खरीदो, लगाओ आके और यूज करना शुरू कर दो। अब सबसे पहले हम बात करते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की। तो इस तरह का कुछ हमारा फर्स्ट बेडरूम रहने वाला है। बेडरूम आपको एज इट इज ही मिलेगा, जो कि कनेक्ट है आपकी कनेक्टिंग बालकनी विद सेकंड बेडरूम। इस तरह की आपको कुछ कबर्ड और स्टोरेज एरिया मिल जाता है, जो कि काफी प्रीमियम है। अगर मैं क्वालिटी की बात करूं, फ्लूटेड पैनल्स यहाँ पर यूज किए गए हैं और काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी इसमें रहने वाली है। एज इट इज आपको यहाँ पर एक एसी बिल्डर की तरफ से मिलेगा। 3 बेडरूम है तो 3 एसी बिल्डर की तरफ से मिलेंगे, तो गर्मी में आपको परेशान होने की भी कोई जरूरत नहीं है। आइए अभी मैं बात करता हूँ आपका सेकंड बेडरूम की। आइए, इस तरह का कुछ हमारा सेकंड बेडरूम रहने वाला है, जो कि कनेक्टेड है बालकनी से। और आपका व्यू भी आपको एक काफी ग्रीन व्यू आपको देखने के लिए मिल जाता है। अगेन वही डोर्स रहने वाले हैं एल्यूमिनियम के, जिन पर किसी भी तरह का जंग नहीं लगेगा। और अभी आप देख सकते हैं कि कितनी बाहर से मुझे आवाज आ रही है, लेकिन मैं अगर अपना डोर बंद कर देता हूँ तो किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं आ रही है, सिर्फ मेरी ही आवाज इस फ्लैट में गूंज रही है। अगेन आपको एक एसी यहाँ पे बिल्डर की तरफ से मिलने वाला है। 1.5 टन का डाइकिन का इन्वर्टर एसी रहने वाला है, और इतना स्पेशियस एक कबर्ड आपको इसमें मिलने वाला है। आप क्वालिटी का आप इसी तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की फिनिश है। अंदर आपको एक LED लाइट भी मिल जाती है। अगेन आपको यहाँ पर कुछ इस तरह के स्टोरेज कैबिनेट्स मिल जाते हैं, जो कि फिनिशिंग दी गई है आपका टफन ग्लासेस से। तो प्रीमियमनेस यहीं पर देखी जाती है किसी भी बिल्डर की या उसकी कंस्ट्रक्शन की। घर को घर की तरह अपना घर समझ के ही बनाया गया है। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ का कॉमन वॉशरूम। ये हमारा कुछ कॉमन वॉशरूम रहने वाला है, लेकिन अदर कॉमन वॉशरूम से ये काफी स्पेशियस है। आपको ऐसा फील होगा कि ये एक मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। आप देख सकते हैं जैगुआर कॉलर की यहाँ पर सारी फिटिंग्स रहने वाली है। एक बहुत ही नॉन ब्रांड है जैगुआर। इसी तरह से आपको वॉश बेसिन में भी सारी फिटिंग्स जैगुआर कॉलर की मिल जाएंगी। आइए अभी हम बात कर लेते हैं अपने मास्टर बेडरूम की तरफ चलते हैं। मास्टर बेडरूम की शुरुआत होती है यहाँ से। इस कंपार्टमेंट से पहले सारा अलग एक एरिया है। ये कंपार्टमेंट पूरा अलग डिफरेंट आपको फील देने वाला है। एक छोटा सा आपको ऐसा भी लगेगा कि फोयर एरिया है, लेकिन आप इसको किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं अपने लिए। आइए मास्टर बेडरूम में चलते हैं। मास्टर बेडरूम हमारा कुछ इस तरह से रहने वाला है। अगेन बालकनीज तो भर भर के बिल्डर ने दी हुई है यहाँ पर, कि आपको किसी भी तरह की आप डे लाइट में अगर यहाँ रहेंगे तो आपका बिजली का बिल कुछ आने ही नहीं वाला है, क्योंकि सनलाइट ही आपको इतना में यहाँ पर मिल जाता है। सेम काफी प्रीमियम बालकनी रहने वाली है, काफी स्पेशियस बालकनी है। बाहर जाकर आपको इस वजह से नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है, बाहर धूप हो रखी है। आप यहीं से देख लीजिए। बाकी कुछ साइट विजिट के लिए भी छोड़ते हैं कि आप साइट विजिट आते हैं तो हम आपको कुछ एक्सपीरियंस भी कराएं। अगेन आपको यहाँ पर भी एसी 1.5 टन का डाइकिन का इन्वर्टर एसी यहाँ पे बिल्डर की तरफ से मिल जाता है। मेरा सबसे इसमें जो फेवरेट पार्ट है वो रहने वाला है ये वाला मास्टर बेडरूम का कबर्ड। स्लाइडिंग डोर्स रहने वाले हैं, और स्लाइडिंग डोर्स में भी आपको ग्लास मिलने वाला है, फ्लूटेड पैनल की तरह आपको लगता है। अभी मैं आपसे बात भी कर रहा था कि सारे कबर्ड्स में लाइट रहने वाला है। ये देखिए किस तरह की लाइट है, किस तरह की फिनिशिंग है। कोई भी बिल्डर इस तरह की फिनिशिंग नॉर्मली देता नहीं है।
काफी बजट फ्रेंडली ये अपार्टमेंट्स रहने भी वाले हैं। आइए अब बात करते हैं मेरे सेकंड सबसे फेवरेट चीज यहाँ पर मास्टर वॉशरूम के बारे में, जो मास्टर बेडरूम से कनेक्टेड है। काफी स्पेशियस वॉशरूम रहने वाला है, आप देख सकते हैं। मैं पूरा यहाँ पर हाथ फैला के खड़ा हुआ हूँ, यहाँ भी आपको वेंटिलेशन की कोई इशू नहीं होने वाला है। ये भी पूरा आपको ऑलरेडी कट करके दिया हुआ है कि आप अपना यहाँ पर कोई भी एग्जॉस्ट फैन लगा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आपका अपार्टमेंट रहने वाला है फ्रेंड्स। आइए अब हम बात करते हैं सेकंड साइज के बारे में, जो कि रहने वाला है 1675 स्क्वायर फीट का। बिल्कुल सामने ही हमें यहाँ से 1675 स्क्वायर फीट का साइज देखने को मिलेगा। अभी हम हैं 1600 स्क्वायर फीट में। आइए तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से हमारा 1675 स्क्वायर फीट का साइज रहने वाला है। अगेन आपके पास एक मैसिव बालकनी है। कुछ इस तरह से आपकी बालकनी रहने वाली है, लिविंग एरिया रहने वाला है। आइए बालकनी का मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ कि ये ट्रूली लो डेंसिटी प्रोजेक्ट क्यों है। मैं इस प्रोजेक्ट को इतना ज़्यादा ट्रूली लो डेंसिटी प्रोजेक्ट क्यों बोल रहा हूँ। आइए मैं बालकनी में आकर आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट जो है वो हमारा 3.5 एकड़ के समथिंग में प्रोजेक्ट रहने वाला है, और अप्रोक्सीमेटली 1 एकड़ के अंदर हमारे ये 3 टावर्स बने हुए हैं। एक फ्लोर पर 5 हमारे अपार्टमेंट रहने वाले हैं, 3 लिफ्ट्स इसमें मिलने वाली है। तो डेंसिटी काफी लो रहने वाली है। और अगर मैं फैमिलीज की बात करूं तो टोटल पूरे प्रोजेक्ट में मिलाकर आपको 378 फैमिलीज देखने को मिलेंगी। मात्र 378 फैमिलीज के लिए आपको अप्रोक्सीमेटली 550 से 600 कार पार्किंग मिलने वाली है। तो बताइए आप कि ये ट्रूली लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है या नहीं है। अब 3.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है और 1 एकड़ में हमारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हमारे टावर्स बन रहे हैं, अपार्टमेंट बन रहा है। तो बाकी का 2.5 एकड़ कहाँ गया? बाकी का 2.5 एकड़ यहाँ है। इसमें देखिए आप कितना क्वालिटी वर्क हो रहा है। यहाँ पर आपका क्लब हाउस आएगा, स्विमिंग पूल यहाँ पर आपको आने वाला है, हाफ ओलंपिक साइज यहाँ पर स्विमिंग पूल रहने वाला है। इसी के अंदर आपका बैंकेट हॉल रहेंगे, इसी के अंदर आपका अदर एमिनिटीज रहेंगी, लॉन एरिया रहेगा, गार्डन एरिया रहेगा, वाटर बॉडीज रहेंगी, और आपके बच्चों के लिए यहाँ पर चिल्ड्रंस का लिए एक पार्क भी रहने वाला है। आइए अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ फ्लैट के अंदर, थोड़ा सा फ्लैट के बारे में भी बताता हूँ कि 1675 में हमें क्या मिलता है। अगेन आपको यहाँ पर एक वॉशरूम मिलता है जो कि अटैच होगा आपकी स्टडी से। यहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ से ये स्टडी रहने वाला है। स्टडी के लिए आपकी एंट्री इधर से भी है एंड इधर से भी है, जो कि कनेक्टेड रहेगा आपका किचन के लिए, किचन के साथ। अगेन यहाँ पर भी एक वेंटिलेशन के लिए वेंट छोड़ा हुआ है बिल्डर ने। आइए बात करते हैं इस किचन के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, सेम किचन रहने वाला है, मोर स्पेसियस रहने वाला है। अगेन सारी मार्किंग्स हैं, तो सारी आपको फिटिंग्स के लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बड़ी प्रीमियम ही फिटिंग्स की हुई है बिल्डर ने। यहाँ पर भी बालकनी बिल्कुल कनेक्टेड है, यहाँ पर भी बालकनी कनेक्टेड है और काफी वेंटिलेशन आने वाला है। आप लाइट भी ना जलाएं अपने पूरे घर में, तब भी आपका पूरे दिन काम चल जाएगा। आइए बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट बेडरूम के बारे में। अगेन उसी तरह का हमारा यहाँ पर भी डिजाइन रहने वाला है, बस थोड़ा स्पेसियस हो गया है क्योंकि 1675 का साइज है। इसमें भी आपको एक एसी मिलने वाला है एंड अगेन आपको एक कबर्ड मिलने वाला है, काफी स्पेशियस कबर्ड है। कनेक्टेड बालकनी है विद सेकंड बेडरूम। अभी हम सेकंड बेडरूम की तरफ चल लेते हैं। सेकंड बेडरूम में आपको दिखा देता हूँ। सेकंड बेडरूम भी कुछ इस तरह से रहने वाला है, जिसमें कि आपका अगेन कबर्ड रहने वाला है सेम फर्स्ट बेडरूम में जो था। कनेक्टेड बालकनी जो कि फर्स्ट बेडरूम से हमारा कनेक्टेड है। कॉमन वॉशरूम की तरफ लेकर चलता हूँ आपको, जिसमें कि जैगवार कॉलर की फिटिंग्स रहने वाली हैं। कुछ इस तरह से हमारा कॉमन वॉशरूम रहने वाला है। कॉमन वॉशरूम से देन फिर हम अगेन चलेंगे मास्टर बेडरूम की तरफ। तो मास्टर बेडरूम कुछ इस तरह सा हमारा रहने वाला है। राइट हैंड साइड में हमारा यहाँ पर वॉशरूम हो जाता है। वॉशरूम आप देख ही सकते हैं, काफी स्पेशियस वॉशरूम है। आपको दबा हुआ बिछा हुआ बिल्कुल भी यहाँ पर महसूस नहीं होगा। ये हमारा मास्टर बेडरूम है। अगेन आपको यहाँ पर एक 1.5 टन का डाइकिन का इन्वर्टर एसी मिलने वाला है बिल्डर की तरफ से।
एंड अगेन यहाँ पर आपको प्रीमियम एक कबर्ड मिलने वाला है जो कि काफ़ी प्रीमियम है। आप यकीन मानिए, अभी आपको पता नहीं कैमरा उतना जस्टिफाई कर पा रहा होगा या नहीं, अगर लेकिन आप आएंगे यहाँ पर और इन चीज़ों को खुद से फील करेंगे तो आपको एक प्रीमियमनेस यहाँ पर पता चल जाएगी। अगेन बालकनी कनेक्टेड है, बड़ी बालकनी है, पार्क फेसिंग व्यू है आपका, तो कोई इशू रहने वाला नहीं है, कोई आपको धूल देखने की जरूरत नहीं है, आपको एक एक्यूआई आपका मेंटेन रहने वाला है क्योंकि 70% अराउंड ग्रीन एरिया यहाँ पर रहने वाला है। तो ये था फ्रेंड्स 1675 का साइज। दोनों साइजेस हमने कवर कर लिए हैं। अब बात करते हैं इस फ्लैट के, अपार्टमेंट के प्राइसिंग के बारे में, क्योंकि प्राइसिंग सबसे मेन रहता है। तो फ्रेंड्स प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो प्राइसिंग हमारी यहाँ पर रहने वाली है, आपको मात्र 2 करोड़ से फ्लैट यहाँ पर शुरू हो जाते हैं एंड फिर साइजेस के अकॉर्डिंग जाते हैं। प्राइसिंग हमने बात कर लिया है। अब आप बोलेंगे कि हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी यहाँ पर क्या रहने वाली है, किस तरह का हमें यहाँ पर पेमेंट प्लान मिलने वाला है और किस बैंक से ये प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है, हमें लोन लेने में आसानी रहेगी या हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो बिल्डर ने उस चीज़ का भी काफ़ी ख्याल आपके लिए रखा है। किसी भी तरह का आपको यहाँ पर परेशानी झेलनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि 20/80 का पेमेंट प्लान है। आप बुकिंग पर 20% दीजिए, देन 80% आप पजेशन पे दीजिए, जो कि अराउंड मार्च और अप्रैल में आपको पजेशन मिल जाएगा। पूरा प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है एसबीआई से, तो आपको कोई इसमें भी इशू नहीं होने वाला है। काफ़ी लो इंटरेस्ट पे आपको यहाँ पर लोन मिल जाएगा। आप 20% पेमेंट कीजिए, बाकी 80% आप अपना लोन अप्रूव कराइए और अपना इजी ईएमआई इसमें पे करते रहिए। तो इस तरह से कुछ एक प्रोजेक्ट ये रहने वाला है। अगर आप चाहते हैं इस प्रोजेक्ट पर एक अपनी विजिट करना या इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा और जानना और आपको क्यों ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या क्यों इस घर को अपना घर बनाना चाहिए, उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे हमारा नंबर दिया गया है या आप हमें कॉल कर सकते हैं 7838004140 पर। नमस्कार।